हर महादेव दोस्तों, आज हम सुनेंगे 2026 आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि कब है। 2026 में अमावस्या तिथि 13 जुलाई दिन सोमवार को है। शाम 6:49 से शुरू होगी और 14 जुलाई मंगलवार को दोपहर 3:12 पे समाप्त हो जाएगी। उदया तिथि के नियम के अनुसार आषाढ़ मास अमावस्या का मुख्य व्रत स्नान, दान और तर्पण 14 जुलाई मंगलवार को ही किया जाएगा। चूंकि यह अमावस्या मंगलवार के दिन पड़ रही है, इसलिए शास्त्रों में इसे भौमवती अमावस्या का अत्यंत दुर्लभ और फलदायी संयोग माना गया है। पावन तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, नियम, पितृ तर्पण की महत्ता और व्रत कथा सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। आषाढ़ मास 2026 में तिथि और शुभ मुहूर्त का समय इस प्रकार है। अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 13 जुलाई दिन सोमवार शाम 6:49 से 6:50 तक प्रारंभ हो रही है और 14 जुलाई दोपहर 3:12 या 3:14 बजे तक समाप्त हो जाएगी मंगलवार को। उदया तिथि 14 जुलाई सूर्योदय कालीन में मुख्य व्रत का दिन मंगलवार माना जाएगा। पवित्र स्नान 14 जुलाई 4:30 और दान का शुभ मुहूर्त मंगलवार सुबह 10:43 तक शुभ मुहूर्त है और पितृ तर्पण एवं श्राद्ध कर्म मुहूर्त 14 जुलाई दिन मंगलवार कुतुब और रोहिणी काल में दोपहर 11:30 बजे से 2:30 के बीच का होगा। हिंदू धर्म में उदया तिथि यानी सूर्योदय के समय रहने वाली तिथि का विशेष महत्व होता है। इसलिए 14 जुलाई को सुबह से ही अमावस्या तिथि उपलब्ध होने के कारण सभी धार्मिक अनुष्ठान, दान और व्रत इस दिन संपन्न किए जाएंगे। भौमवती अमावस्या का महासंयोग और महत्व। जब भी अमावस्या तिथि मंगलवार के दिन पड़ती है तो उसे ज्योतिष शास्त्र में भौमवती अमावस्या कहा जाता है। 2026 की आषाढ़ अमावस्या पर यह संयोग इसे बेहद खास बना रहा है। पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। भौमवती अमावस्या पर किया गया पिंड दान और तर्पण पितरों को तृप्ति प्रदान करता है, जिसे कुंडली का पितृ दोष दूर होता है। मंगल ग्रह की शांति। जिन जातकों की कुंडली में मंगल दोष है, अंगारक योग है, कर्ज की समस्या है, उनके लिए इस दिन हनुमान जी और मंगल देव की पूजा करना संकटों का नाश करता है। ऋण मुक्ति। इस दिन विशेष उपाय करने से पुराने कर्ज से मुक्ति के रास्ते खुलते हैं। आषाढ़ मास हिंदू कैलेंडर का चौथा महीना है। इसके बाद पवित्र श्रावण मास की शुरुआत होती है। इसलिए इस अमावस्या को नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने और आध्यात्मिक बुद्धि शुद्धि के लिए एक आध्यात्मिक ठहराव है। आषाढ़ अमावस्या के दिन श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति और पितरों की शांति के लिए विशेष विधि विधान से पूजा करते हैं। प्रातः काल का पवित्र स्नान, सूर्योदय से पूर्व उठे। अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। गंगा या पवित्र नदी स्नान करें। यदि संभव नहीं होता है तो गंगा, यमुना, गोदावरी या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करें। घर पर स्नान का विकल्प। यदि आप नदी में नहीं जा सकते हैं तो आप घर में ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल और काले तिल मिलाकर स्नान करें। स्नान करते समय वरुण देव और गंगा मैया का ध्यान करें। सूर्य देव को अर्घ्य दें। स्नान के पश्चात स्वच्छ या तांबे के पात्र में शुद्ध जल ले। उसमें लाल चंदन, लाल फूल, अक्षत और थोड़े से काले तिल डालें।
सूर्योदय के देव के मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करते हुए उन्हें जल अर्पित करें। पितृ तर्पण और पिंडदान विधि दक्षिण दिशा की ओर मुख। पितरों की पूजा हमेशा दक्षिण दिशा की ओर मुख करके ही की जाती है। तर्पण हाथ में कुसा, एक प्रकार की घास, काले तिल और जौ लेकर जल से 3 बार अपने पूर्वजों का नाम लेते हुए तर्पण करें। इस दिन पितरों के निमित्त सात्विक भोजन बनाएं। भोजन का एक हिस्सा गाय, कौवे, कुत्ते और चींटियों के लिए निकाले। पंचबली कर्म। इसके बाद किसी योग्य ब्राह्मण को आदर पूर्वक भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। देव पूजा, शिव पार्वती और हनुमान जी की आराधना करें। भगवान शिव की पूजा आषाढ़ मास अमावस्या पर माता पार्वती और शिव का पूजन सुख समृद्धि लाता है। शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, बेलपत्र और धतूरा चढ़ाएं। हनुमान चालीसा का पाठ करें। चूंकि यह भौमती अमावस्या है, इसलिए हनुमान जी के मंदिर जाकर चोला चढ़ाएं, सिंदूर अर्पित करें और हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें। पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है। अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश और पितरों का वास माना जाता है। पीपल की जड़ में कच्चा दूध, गंगा जल और काले तिल मिलाकर चढ़ाएं। पेड़ के पास एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए 7 बार परिक्रमा करें। आषाढ़ अमावस्या की व्रत कथा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार अमावस्या के दिन व्रत कथा का श्रवण या वाचन करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है और जीवन के कष्ट दूर होते हैं। आषाढ़ अमावस्या से जुड़ी 2 प्रमुख कथाएं प्रचलित हैं। कथा पहली राजा कुबेर और हेममाली यज्ञ की कथा है। प्राचीन काल में अलकापुरी नगरी में धनवती राजा कुबेर निवास करते थे। वह भगवान शिव के परम भक्त थे और रोज नियम पूर्वक शिव जी की पूजा करते थे। कुबेर की पूजा के लिए प्रतिदिन सुंदर और ताजे फूल लाने का कार्य हेममाली नाम का एक यक्ष करता था। हेममाली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था, जो अत्यंत रूपवती थी। एक दिन हेममाली मानसरोवर से शिव पूजा के लिए सुंदर फूल लेकर आया, लेकिन अपनी पत्नी के सौंदर्य और प्रेम के पाश में बंद कर वह घर ही रुक गया और राजा कुबेर के दरबार में समय पर फूल पहुंचाना भूल गया। उधर राजा कुबेर दोपहर तक भगवान शिव की पूजा के लिए फूलों का इंतजार करते रहे। जब पूजा का समय बीत गया तो कुबेर को अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाकर पता करो कि हेममाली अभी तक फूल लेकर क्यों नहीं आया। सैनिकों ने वापस आकर राजा कुबेर को बताया, हे महाराज, हेममाली अपनी पत्नी के साथ आमोद प्रमोद में व्यस्त है, इसलिए वह नहीं आ सकता। यह सुनकर कुबेर के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने तुरंत हेममाली को दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया। कांपता हुआ हेममाली कुबेर के सामने उपस्थित हुआ। कुबेर ने कड़क कर कहा, अरे दुष्ट, तुमने अपनी काम वासना के कारण मेरे परम आराध्य देव महादेव की पूजा में विघ्न डाला है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम इसी क्षण स्त्री के वियोग का कष्ट भोगोगे और मृत्युलोक पर जाकर कोढ़ी कुष्ठ रोग बन जाओगे। कुबेर के श्राप के प्रभाव से हेममाली तुरंत स्वर्ग से पृथ्वी पर गिर पड़ा। पृथ्वी पर आते ही उसका शरीर कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गया और उसकी सुंदर पत्नी उससे अलग हो गई। पृथ्वी पर आकर वह भूख, प्यास और भयंकर शारीरिक पीड़ा से तड़पने लगा। दिन में उसे चैन नहीं मिलता था और रात को नींद नहीं आती थी, परंतु चूंकि वह पूर्व जन्म में भगवान शिव की सेवा करता था, इसलिए उसे अपने पूर्व जन्म की बातें और शिव भक्ति याद थी। वह जंगलों में भटकता रहा। एक दिन भटकते भटकते हेममाली यक्ष हिमालय पर्वत पर पहुंच गया, जहां प्रसिद्ध ऋषि मार्कंडे का आश्रम था। ऋषि मार्कंडे अपने आश्रम में शांत मुद्रा में बैठे थे, जो साक्षात ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी लग रहे थे। हेममाली उनके चरणों में गिर पड़ा और अपनी करुणा गाथा सुनाई। हेममाली की व्यथा सुनकर मार्कंडे ऋषि को उस पर दया आई।
उन्होंने कहा, हे यक्ष, तुमने सचमुच गंभीर अपराध किया है, लेकिन तुमने मेरे सामने बिना कुछ छुपाए अपनी भूल स्वीकार कर ली है। इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताता हूँ जिससे तुम्हारा यह कष्ट दूर हो जाएगा। यदि तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को पूर्ण निष्ठा, नियम और उपवास के साथ व्रत रखोगे तो तुम्हारे समस्त पाप दूर हो जाएंगे और तुम पुनः अपने दिव्य रूप को प्राप्त कर लोगे। ऋषि मार्कंडे के वचनों को सुनकर हेममालिनी अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने मुनि के कहे अनुसार पूरी श्रद्धा के साथ आषाढ़ अमावस्या का व्रत रखा, विधि विधान से शिव पार्वती की पूजा की और दान पुण्य किया। इस पावन व्रत के प्रभाव से उसका कुष्ठ रोग पूरी तरह ठीक हो गया। वह पुनः एक सुंदर दिव्य पुरुष बन गया और अलकापुरी लौटकर अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। यह कथा स्पष्ट करती है कि जाने अनजाने में हुए कर्म दोषों या देव अपराधों के कारण निवारण के लिए आषाढ़ अमावस्या का व्रत एक अचूक उपाय है। दोस्तों, यह कथा यही समाप्त होती है। अगर आपको कथा पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कमेंट करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट में जय श्री विष्णु हरि लिखना ना भूले। राधे राधे दोस्तों।